हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का जितने उसके महत्वपूर्ण भूमिका देखने जा रहे हैं। तो इस क्रम में हमारा जो पहला उपन्यास सामने आता वो देवरानी जेठानी की कहानी की जो कहानी है, इसकी जो रचनाकार है वो पंडित गोरीदत्त है। इसे हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि देवरानी जेठानी का प्रथम पृष्ठ जो उस समय छपी थी उसका यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो ये सन 1870 में छपी पुस्तक में आवरण का पृष्ठ सामग्री है। देवरानी जेठानी की कहानी एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री की संपत्ति से पंडित गोरीदत्त ने बनाई है। उस समय की स्थिति को ध्यान रख के पढ़ेंगे। यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, श्री एम केमसन साहिब बहादुर। ठीक। डॉक्टर ऑफ डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन के द्वारा श्री महामजिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से 100 रुपये इनाम मिले थे। तो जब गोरीदत्त ने उस समय देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास लिखे थे तो उस समय के श्री एम केमसन साहिब बहादुर ने 100 रुपये इनाम दिए थे। ठीक है। इस क्रम में जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना इस बुक से थी, कहाँ से छपी थी, तो मेरठ से छपी थी। और किस छापेखाने से छपी थी, तो जीआई में छपी थी 1870 में। आगे जो इस क्रम में हम देखेंगे तो उस समय जब छपी थी पहली बार तो कितने पुस्तकें छपी थी, तो 500 कॉपी छपी थी। कितनी छपी थी, 500 कॉपी। और पर कॉपी का प्राइस कितना था, तो 12 आना। कितना था, 12 आना। तो हम अब इसमें जो प्रथम संस्करण की भूमिका है वो पढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण होगा वो देखेंगे। तो स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब अपने अपने ढंग से अच्छी और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चित है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। ये महत्वपूर्ण कथन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये किस उपन्यास से है या किस उपन्यासकार की पंक्ति है। ठीक। आगे, जब मुझको यह निश्चित हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली या स्त्री पुरुष स्त्रियों का बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों के ही बोलचाल की वही शब्द जहाँ जैसा आशय लिखे हैं, और ये वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष वे लड़के बाले बोलते चालते हैं। ठीक है। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तक जैसे इसलिए नहीं लिखे ना कि कोई चित्त से पढ़ता है और ना सुनता है। तो कई बार यहाँ से यहाँ तक भी पूछ लिया जाएगा कि ये किसका कथन है। ठीक। कि संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकें जैसे इसलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता है और ना ही सुनता है। ठीक। आगे, इस पुस्तक में मैं ये भी दर्शा दिया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों और बाल पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्या कर होना उचित है, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उससे उसमें क्या क्या हानि होती है, और पढ़ी हुई उसी काम को करती है तो उससे क्या क्या लाभ होता है। ठीक। स्त्री की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई मैंने खोज कर सब लिख दी है, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घर में हो रहा है। बाल बराबर भी अंतर नहीं है। यहाँ पर जो गोरीदत्त वो बोल रहे हैं कि किसको आधार बनाया गया है, बनियों के परिवार का। बनियों के परिवार में जो भी रीति रिवाज है, जो संस्कार और जो भी संस्कृति है वहाँ पर सब चित्रित कर दिए। यहाँ पे वो ये भूमिका में बता रहे हैं, कुछ भी इसमें नहीं छूटा है। आगे कहते हैं, प्रकट होकर ये रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुक्त एम केम साहिब डॉक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसे पसंद आई, मन को भाई और चित्त से लुभाई कि शुद्ध करके उसके छपने की आज्ञा दे दी और 200 पुस्तकें मोल ली। यहाँ पर महत्वपूर्ण है, उन्होंने कितनी पुस्तकें मोल ली, टोटल कितना कॉपी छपा था, 500। अब 500 में तो 200 पुस्तकें किसने खरीद ली, लेफ्टिनेंट केम साहिब ने। ठीक। वो आज्ञा किसने दी थी, तो इन्होंने दी थी। तो कितने पुस्तकें मोल ली, तो 200 पुस्तकें मोल ली। श्री महामजिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नंबर 2672 लिखी और जो हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गोरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले, जो कि हमने पहले पृष्ठ पर देख के आ गए। ठीक।
ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार दे दिया जाएगा और आप पहचान नहीं पाएंगे, तो इसको ध्यान कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। दया उसकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझको जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेंबे वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से, ठीक, छुपावे बुरे को भले प्रीति से। पंडित गौरीदत्त शर्मा। तो ये हमारी पहले उपन्यास की भूमिका थी महत्वपूर्ण। अब चलते दूसरी जो पुस्तक आती है हमारे सामने, वो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसकी भूमिका देखते हैं। ये भूमिकाएं ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। आत्मकथा प्रकाशित हो रही है, अनेक मित्रों का आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का यह परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, किसमें प्रकाशित होने लगी थी? विशाल भारत में। अगर इस पत्र को यशस्वी सुहृदय श्री मोहन सिंह, ये नाम याद रखिएगा, मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा ना ली होती तो कथा लिखी ही नहीं जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा को एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय का अभाव में ऐसा नहीं हो सका। सुहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। एक विशेष अभिप्राय से रविन्द्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है कि ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा है, इसमें किसका कविता जोड़ा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, एक स्थान पर जोड़ दिया गया है। वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ तक तहाँ तक रह गया। बाण भट्ट और श्री हर्ष के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे। इसके आधार क्या रहेंगे? बाण भट्ट और श्री हर्ष के ग्रंथ क्या है? कथा। ये इसके आधार ग्रंथ रहे हैं। ठीक है, इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक के ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता की। तो किसने की? भाई कमल कुलश्रेष्ठ, ये नाम याद रखिएगा। ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव को बढ़ावा दिया। सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक में प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। यह चित्र उदयगिरी के वराह मूर्ति के फोटो का आधार पर बनाया गया। ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि क्या बोलते हैं कि शांति निकेतन के कला भवन के भाई किसने? कृपाल सिंह। ये नाम याद रखिएगा, कृपाल सिंह। इस अर्थों में ये नाम याद रखिएगा क्योंकि जो बाण भट्ट की आत्मकथा का जो पहला पेज है उसका चित्र इन्होंने बनाया था, चित्र तैयार की। ये कहाँ के चित्र? उदयगिरी के वराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया। ठीक, भाई कृपाल सिंह उदयमान कलाकारों में है। भविष्य में वो अतुल कृति अर्जन करे और ये मेरी प्रार्थना है। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की वो वराह मूर्ति का चित्र भी दिया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी है। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। ये कहाँ की चित्र है? उदयगिरी के। किसने दिया है आज्ञा? तो ग्वालियर के। ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो एक ग्वालियर, कृपाल सिंह और उदयगिरी वराह मूर्ति। इसका मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ किस प्रकार है जो चित्र बनाई है। अगर ये आप देखेंगे तो इस प्रकार है। ठीक है, कभी मौका मिले तो आप देखिए। अगला जो एक ये भी देख लीजिएगा, ये बाण भट्ट की आत्मकथा का अगले पृष्ठ पे